डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के द्वारा संभाल लिया गया गृह विभाग संभालते ही उन्होंने कहा कि बुलडोजर तैयार है और 400 की लिस्टिंग भी हो गई है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त स्केच चौधरी। आखिर शुभ मुहूर्त देखकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के द्वारा 26 नवंबर 2025 दिन मंगलवार को गृह विभाग का पदभार संभाल लिया गया। पदभार संभालते ही उन्होंने बड़ी बातें कह डाली है। दोस्तों उसके तहत उन्होंने कहा कि चाहे कोई भी किसी भी प्रकार का अपराधी क्यों न हो, बख्शे नहीं जाएंगे। साथ ही साथ एक नया बिहार जो स्थापित है उसे और भी आगे बढ़ाने की बातें उन्होंने कह डाली है। जो ही उनके द्वारा गृह विभाग का पदभार संभाला गया, क्या कुछ उन्होंने कहा है, बिहार में कौन से परिवर्तन करने वाले हैं डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी, आइए आज के इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों सम्राट चौधरी के द्वारा गृह विभाग संभालते ही बड़ा बयान दिया गया। उन्होंने बुलडोजर तैयार है इसकी बातें कह डाली है। कह डाली कि बिहार में अब कोई भी माफिया हो, चाहे वो बालू माफिया हो या फिर शराब माफिया हो या फिर जमीन माफिया हो, कोई भी बख्शे नहीं जाएंगे। किसी भी सूरत में उन पर किसी भी प्रकार की दया नहीं दिखाई जाएगी। उन्होंने आगे कह दिया कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा स्थापित सुशासन की सरकार को हम आगे बढ़ाएंगे। यानी उनका कहना था कि बिहार सुशासन की राहों पर चल रहा है, बिहार सुशासन की राहों पर चल रहा है और वो इसे ही आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि बुलडोजर तैयार है और 400 की लिस्टिंग कर ली गई है। सुशासन की भी बातें की गई है और 400 की लिस्टिंग भी कर ली गई है। इसका क्या मतलब होता है दोस्तों, आप सभी समझ रहे होंगे। जब सुशासन है तो 400 की लिस्टिंग तैयार करने की जरूरत क्यों पड़ी? और यह सुशासन 5 वर्षों की नहीं 20-20 वर्षों की है, तो आखिर लिस्ट तैयार करने की नौबत क्यों आई? सवाल ये उठता है कि बुलडोजर चलाने की नौबत आखिर क्यों आई? इतना ही नहीं दोस्तों, सम्राट चौधरी के द्वारा बयान दिया गया है कि जेलों पर भी कड़ी निगरानी रखी जा सकेगी। जेल में मोबाइल कहां से जा रहे हैं, इस पर सख्त निगरानी रखी जा सकेगी। जिस पदाधिकारी अधिकारी के माध्यम से भी अगर जेल के अंदर मोबाइल जा रहा है वो बख्शे नहीं जाएंगे। यही है सम्राट चौधरी के द्वारा जो कहा गया है, सुशासन की सरकार स्थापित। आखिर 20 वर्षों की कार्यकाल में किसने ऐसी स्थिति पैदा की जो जेल के अंदर मोबाइल जा रहा है? आखिर 20 वर्षों का यह कार्यकाल, क्यों नहीं किसी ने इस पर ध्यान दिया? सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय मिलते ही क्यों इस पर ध्यान देने की जरूरत पड़ रही है? इस व्यवस्था को आखिर बिगाड़ा किसने है जिसे आज सम्राट चौधरी सुधारने की बातें कर रहे हैं? दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो और भी बातें की गई है कि जेल के अंदर आखिर बाहरी भोजन कैसे जाता है, इस पर भी रोक लगाई जाएगी। उनका कहना है कि सरकार के द्वारा भोजन का उक्त प्रबंध किया जाता है। जब तमाम प्रबंध सरकार के स्तर से की जाती है तो जेल के अंदर आखिर भोजन, बाहरी भोजन लेकर जाता कौन है और यह कैसे पहुंचता है, इस पर भी निगरानी रखी जाएगी। संबंधित पदाधिकारी या फिर कर्मी को सख्त से सख्त कार्रवाई से गुजरना होगा। यहाँ पर भी आखिर सवाल उठ रहा है कि इस व्यवस्था को लागू किसने किया? आखिर इस व्यवस्था पर 20 वर्षों के कार्यकाल में ध्यान क्यों नहीं गया सरकार का? आखिर क्यों सम्राट चौधरी ये बातें कर रहे हैं? इसका सीधा सीधा अर्थ है दोस्तों, हम सीधे कह सकते हैं कि सम्राट चौधरी के द्वारा अपने ही सरकार जो एनडीए की 20 वर्षों की कार्यकाल है बिहार की, उसमें जो भी फिसड्डी योजना साबित हुई है या फिर जो भी नियम ताक पर रख दिए गए हैं, उसी नियम को सही रास्ते पर लाने की कोशिश की जा रही है। स्पष्ट यही हो रहा। आइए दोस्तों हम बातें करते हैं कि सम्राट चौधरी के स्तर से कहा गया कि बुलडोजर तैयार है। आखिर बुलडोजर क्यों तैयार है?
क्यों स्पॉट के लिए तैयार है या फिर कुछ और कार्य के लिए तैयार है। उन्होंने एक और बातें कही कि 400 की लिस्टिंग कर ली गई है, 400 माफियाओं की लिस्टिंग हो गई है। क्या 400 माफिया को आखिर गृह मंत्री क्या करने वाले हैं, उन्हें कौन सी सजा मिलने वाली है। इसके संबंध में एक और बातें उन्होंने कही कि माननीय पटना उच्च न्यायालय से इन सभी के लिए परमिशन मांगा जा रहा है और इन सभी 400 में से 2 माफिया के संबंध में परमिशन मिल भी गई है। अब परमिशन मिल गया तो क्या उन्हें इनकाउंटर कर दिया जाएगा? नहीं दोस्तों, ये बातें कही गई है कि उनकी संपत्ति को जब्त किया जाएगा। इसीलिए माननीय पटना उच्च न्यायालय में लिस्ट भेजी गई है कि इन सभी की संपत्ति को जब्त करने के लिए आदेश जारी किया जाए माननीय पटना उच्च न्यायालय की ओर से, ताकि सरकार उस संपत्ति को जब्त कर सके। बुलडोजर तैयार की बातों के क्रम में उन्होंने योगी सरकार की भी उल्लेख की है। उन्होंने योगी सरकार की बातों की भी चर्चा की। इसका मतलब यही होता है कि जिस तरह से योगी सरकार में कार्यशैली अपनाई जा रही है गृह विभाग की, उसी तरह अपनाने की कोशिश करेंगे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, यानी गृह मंत्री सम्राट चौधरी। अब यहाँ पर देखने वाली बात दोस्तों ये है कि आखिर 400 की लिस्टिंग की गई है। क्या सबसे पहली बात कि 400 लिस्टिंग करने की नौबत जो आई है, बस एनडीए सरकार के कारण। सरकार अगर बीते 20 वर्षों के कार्यकाल में इस मुद्दे पर ध्यान दी होती तो आज 400 तो छोड़ दिया जाए, 4 का भी नाम इस लिस्ट में नहीं आता, जिस लिस्ट के बारे में गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने बुलडोजर शब्द का प्रयोग किया है। उसके बाद आइए दोस्तों, अगर लिस्टिंग भी की गई है तो मैं आपको बता देना चाहूँगा, यह लिस्टिंग 400 तो बहुत कम पड़ जाएंगे। अगर लिस्टिंग करने बैठेंगे तो 400 की संख्या बहुत कम पड़ जाएंगे। 4000 से भी ऊपर लिस्टिंग करनी पड़ेगी, तब जाकर सुशासन की राहों पर बिहार को ले जाया जा सकता है। हालांकि लिस्टिंग अगर इतने कम दिनों में 400 की हुई है तो यह भी बड़ी बात है। आशा की जा रही है कि गृह मंत्रालय की ओर से 400 नहीं 4000 व्यक्तियों की नामों की लिस्टिंग की जा सकेगी, जिस पर बुलडोजर चलेगा और चलाने की बातें की जा रही है। लेकिन यहाँ पर देखना होगा कि आखिर यह शब्द जो बुलडोजर चलाने की बातें की गई है, बुलडोजर शब्द का प्रयोग किया गया है, वह मीडिया में ही बनकर रह जाता या फिर धरातल पर आम नागरिकों को इसका लाभ देखने को मिलता है। बशर्ते दोस्तों मैं एक बात कहना चाहूँगा, बुलडोजर चलाना गलत बात नहीं, लेकिन ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि बुलडोजर धर्मवाद के आधार पर नहीं चलनी चाहिए, बुलडोजर पार्टीवाद के आधार पर नहीं चलनी चाहिए, बुलडोजर जातिवाद के आधार पर नहीं चलनी चाहिए। यहाँ पर जो भी दोषी हो उसे कतई नहीं बख्शना चाहिए। जो भी दोषी हो, चाहे वो किसी भी समाज का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का समर्थित हो, उस पर कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का कार्य सरकार को करनी चाहिए। तभी यह कहा जाएगा कि यह बुलडोजर वाला शब्द बिल्कुल सही खरा उतर रहा। अन्यथा अगर कहीं से भी दोहरी नीति अपनाई जाती है तो एक बार फिर से सवाल खड़े होंगे, यही कि वही सरकार के द्वारा 20 वर्षों में आखिर एक तरफ जहां इतनी बड़ी लिस्टिंग जैसे व्यक्तियों को खड़ा करके रख दिया गया, दूसरी तरफ बारी बारी से गिने चुने लोगों को आखिर आपसी द्वंद्वता के आधार पर सजा भुगतने को मजबूर किया जा रहा। यह सरकार की दोहरी नीति है। देखना है आगे क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान देते हुए बिहार वासियों को चौंका जरूर दिया है। आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कहते हैं नमस्कार।